नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, RKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लेसन का क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं जिसे पढ़कर सुना देता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वहीं चमकता है। राह मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। परिमेय और अपरिमेय संख्या, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। परिमेय उसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय में संख्या वह होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो P बाई Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इजकल टू 0 हो, तो P बटा Q में के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/4, 5/8, डॉट कुछ भी बटा में जो रूट में ना हो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में न लिखा जाए, जो P बटा Q के रूप में न लिखा जाए उसे P बटा Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √6, √7 डॉट अपरिमेय संख्या है। जो P बाई Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इजकल टू 0 हो, Q अगर 0 होगा तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। Q बटा 0 अगर होगा तो इसका मान हम इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए Q नॉट इजकल टू 0 लिखा जाता है। Q नॉट इजकल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 1/2, 3/4, 5/8 डॉट अनंत तक हो, डॉट होगा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √6, √7 डॉट 1.3 का कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5
एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे तब ना इसको डिफाइन करेंगे कैसे होगा। अपरिमेय तो परिमेय का तो √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग करेंगे हम। अब P बटा Q का वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग करेंगे 5 बराबर P² बटा Q², P² बटा Q² तक Q² बराबर Q² बराबर P² बटा 5, P² बटा 5 हो गया। Q² बराबर P, इसको लिखेंगे P² में 5 से भाग देने पर P² में 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने P² में 5 से भाग देने पर Q² प्राप्त होता है, जो परिमेय संख्या का विरोध करता है। विरोध करता है, जो परिमेय संख्या का विरोध करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं Q² नॉट इक्वल टू P² बाई 5 नॉट P² बटा Q² तो √5 नॉट इक्वल टू P बटा Q। देखिए फिर से समझाते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे परिमेय। तो परिमेय रहता तो P/Q के रूप में लिखाता। तो हम मान लेंगे परिमेय। तो मान लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम इसको मान लिए P/Q हो गया। P/Q परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q के रूप में होगा। इसको दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग हो गया, P बटा Q का वर्ग हो गया। तो √5 बराबर रूट का स्क्वायर करेंगे, √5 गुना √5 बराबर 5 होता है। ठीक है। किसी का 3 √3 गुना √3 होगा तो √3 हो जाएगा, निकल जाता है। ये हो गया P5 बराबर P² बाई Q² हो गया। तो P² बाई Q² हो गया तो Q² इधर जाएगा 5। तो Q² बराबर P² बटा 5। तो हम लिखेंगे यहाँ कि P² में 5 से भाग देने पर Q² प्राप्त होता है, जो कि परिमेय संख्या का विरोध करता है। अतः यह अपरिमेय संख्या है।
संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है तो पी क्यू स्क्वायर नॉट इजकल टू पी स्क्वायर बाई 5, 5 नॉट इजकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो √5 नॉट इजकल टू पी बाई क्यू, यानी परिमेय संख्या का विरोध करता है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। हो गया।